नमस्कार। मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, बात कुल मिलाकर के ये है कि हमें पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। 150 नंबर का हमारा पेपर होता है और जैसे ही 90 नंबर हमारे आएंगे तो हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी परमानेंट टीचर की भर्ती होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो टू द पॉइंट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से कैसे हम लोग बेहतर तैयारी करते हुए 90 नंबर लेकर इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि क्यों हर बार 20 लाख से ज्यादा बच्चे सीटेट में फेल हो जाते हैं। उन वीडियोस के माध्यम से आपको एक बात यह समझ में आई होगी कि अगर हम समय रहते मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास हो सकती है। और अगर कोई ये भाव लेकर अपने मन में बैठा हुआ है कि हमारी परीक्षा तो हम पास करेंगे, लास्ट के आखिरी के जो सप्ताह भर का 10 दिन का हमारे पास में समय होगा, बस उसी में पढ़ेंगे और पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। बेटा, जो आप लोगों की सीटेट की परीक्षा होती है, इसे हम दरअसल दो भागों में बांटने का काम करते हैं। एक और जितने भी आपके विषय होते हैं उन विषय के अंदर कंटेंट बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। उस विषय का जो कंटेंट होता है उस पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। और दूसरी ओर आप लोग पाते हैं कि उसी विषय के पेडागोजी बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके पेपर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। चाहे आप सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करें या आप पेपर सेकंड की बात करें। मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर लेता हूं जिससे कि एक बेहतर समझ आप लोगों की बन पाए। मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहां पर हिंदी की। ठीक है, हिंदी भाषा जो हमारी होती है तो उसमें 15 प्रश्न हिंदी के कंटेंट पर आधारित आपके होंगे और 15 प्रश्न आपके हिंदी भाषा की जो पेडागोजी होती है उस पर आधारित होंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह बनती है कि लगभग आधा पेपर आप लोगों का कंटेंट आधारित रह जाता है तो आधा पेपर आपका पेडागोजी आधारित रह जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है। लेकिन हमारे सामने जो बात है वो तो ये है ना कि सर ये 150 नंबर का पेपर होता है, पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो हमें तो कुल मिला के 90 नंबर लेने हैं। और इस बात की हम लोग 99% गारंटी भले ले सकते हैं, लेकिन 1% गारंटी हम लोग शिक्षक के तौर पर आप लोगों के सामने नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। आपको आपके पेपर के लिए किताबों के साथ बैठना ही पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जैसा हम बतला रहे हैं, आप वैसा करते जाओ, 99% आप पास हो जाओगे। लेकिन 1% तो आप लोगों को भी अपनी ओर से लगना होगा। पेपर आपका है। हम अकेले सभी शिक्षक कुछ भी कर लें, आपके बिना ये पेपर पास नहीं हो सकते बेटा। तो आप देखेंगे आपका जो पेपर होगा उस पेपर में अकेले पेडागोजी से ही 90 नंबर आपके किस तरह से बन रहे होते हैं। तो आप अपने आप को पेडागोजी में भी अगर स्ट्रोंग बना लेंगे ना तो 90 नंबर आपके यहीं से बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा सीडीपी की। 30 प्रश्न सीडीपी के आपके होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में लेता हूं आप लोगों के साथ, हिंदी की पेडागोजी के 15 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक इसी तरह से इंग्लिश के 15 प्रश्न, भाषा कोई और भी हो सकती है आप लोगों की, जो भी आप भाषा चुनते हैं। ईवीएस पेडागोजी के 15 प्रश्न आपके होते हैं और कुछ इसी तरह से ही मैथ पेडागोजी के 15 प्रश्न आपके होते हैं। अब आप इन सभी को जरा जोड़िए। 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60 और 30, 90। तो अकेले पेडागोजी के 90 नंबर ये पेपर फर्स्ट के
आप लोगों के बन चले हैं। इनमें खुद को स्ट्रोंग बनाइए। ठीक इसी तरह से आप पाते हैं जो आपका पेपर 2 होता है, वहां पर भी बेटा सीडीपी आपकी आती है 30 नंबर की, हिंदी आपकी आती है पेडागोजी वाला सेक्शन 15 का, इंग्लिश वाला पेडागोजी का सेक्शन 15 नंबर का, फिर आपने एसएसटी अगर लिया है तो पेडागोजी 20 नंबर की, या फिर आप लोगों ने बेटा साइंस और मैथ लिया है तो वहां से लगभग 20 नंबर की। तो कुल मिलाकर के लगभग 80 नंबर आप अपने यहां से बना ले रहे होते हैं। तो 90 नंबर का जो खेल है उस खेल में आप लोगों को जीत दिला देती है अकेली पेडागोजी, अगर इसमें आप लोग खुद को स्ट्रोंग बना लें तो। जो कंटेंट पार्ट आपके पेपर का होता है वो फिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, यहां पर एसएसटी का आपका सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिक्स है, बदलता नहीं है, वही है वही रहेगा। 5 साल पहले भी वही था, 5 साल के बाद भी वही है, वही पहाड़ हैं, वही नदियां हैं, वही इतिहास है, कुछ भी नहीं बदलता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं बदलता है बेटा। तो कंटेंट तो एक फिक्स चीजें हैं, उनको सिर्फ याद कर लेना है, याद करके वहां जाकर पेपर में जवाब देना है, बस इतनी सी तो बात है। ईवीएस के आपकी 3 किताबें हैं, तीसरी चौथी पांचवी की, वो किताबें पढ़कर चले जाओ। छोटी छोटी सी कुछ थीम और कुछ सब थीम है, वही बार बार आपसे पूछी जाती हैं, उनको याद कर लो। 5 साल पहले भी वही थी, 10 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। जहां पर आप लोगों को अपनी ओर से सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं, जहां पर आप लोगों को सोचना ज्यादा पड़ता है, वो ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर खुद को स्ट्रांग बनाना है। तो यहां पर आप स्ट्रांग खुद को कैसे बना पाएंगे? पिछले कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों को दिए हैं, जिनमें मैंने आपको बतलाया है कौन सी किताबें पढ़कर आप अपने पेडागोजी सेक्शन में खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बताता हूं, जो भी बताता हूं। यहां कोई हवाबाजी टाइप की चीजें कर लो, सिर्फ ये 5 काम हो जाएगा पेपर तमाम, ऐसी कुछ चीजें नहीं मिलेंगी आपको हमारे साथ में। जो बच्चा सही में सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, उन बच्चों के ये बातें बहुत काम आएंगी। लेकिन जो नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, शॉर्टकट चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए शायद हम नहीं हैं। और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हम उनके लिए नहीं हैं। हम उनके काम आ सकें जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, तो हमारा सौभाग्य है। ऐसे फालतू के कमेंट्स की मुझे कोई परवाह भी नहीं है। जो शॉर्टकट चाहते हैं, नहीं है बेटा हमारे पास कोई शॉर्टकट, ना मैं बताता हूं ना मैं बताऊंगा। मेहनत वाली ही चीजें बताऊंगा, पहले भी वही बताता, आज भी वही बताऊंगा, आगे भी वही बताऊंगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये स्ट्रैटेजी है अपनी। तो जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं बेटा, वहां आप जरूर जुड़ें, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें आपको वहीं पर मिलती हैं। अजय सिंह खर्ब आप सर्च करें, ऑलराइट, टेलीग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा।